कराची में तकरीबन 100 कम उम्र लड़कों से बदफेली का मुलजिम साथी समेत गिरफ्तार। 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुलजिम का दर्जनों बच्चों से घिनौने फेल का इंकशाफ। SP ईस्ट ने बताया कि मरकजी मुलजिम इमरान और वकास खान को मुतासरा बच्चे की निशानदेही पर गिरफ्तार किया। मुलजिम इमरान मंजूर कॉलोनी का रिहायशी और पंक्चर का काम करता है। मुलजिम बच्चों को मोटरसाइकिल का लालच देकर मलीर नदी के करीब ले जाकर बदफेली का निशाना बनाता। क्रिकेट मैचों में हाथ ना मिलाने का मसला संगीन हो गया। बुलावायों में ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप के मैच से पहले बांग्लादेश और भारत की टीमों के कप्तानों ने टॉस के वक्त हाथ नहीं मिला। मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकालने पर इंडिया और बांग्लादेश क्रिकेट में कशीदगी बरकरार है। न सऊदी अरब, कतर, ओमान, न इसराइल। ईरान पर हमला न करने का क्रेडिट सदर ट्रंप ने खुद को दे दिया। कहा, ईरान पर हमला न करने के लिए उन्हें किसी और ने कायल नहीं किया, उन्होंने खुद अपने आप को कायल किया। बोले, ईरान ने 800 अफराद की फांसी मंसूख की, जिसका वो एहतराम करते हैं। ईरान से इजहार तशक्कुर करते हैं। इससे पहले बरतानवी रोजनामे ने लिखा था कि ट्रंप को ईरान पर हमला रोकने के लिए सऊदी अरब, कतर और ओमान ने कायल किया। अमरीकी अखबार ने दावा किया था कि बिन्यामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को ईरान पर हमला मौखर करने का कहा। पाम बीच की तकरीब से खिताब में ट्रंप ने फिर पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रुकवाने का जिक्र किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अपने बारे में अल्फाज को एजाज करार दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खamenei ने मुल्क में पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहिरों का अमरीकी सदर को जिम्मेदार ठहरा दिया। जारी बयान में कहा कि मुजाहिरों के दौरान अमवात, नुकसानात और ईरानी अवाम पर बुहतान लगाने के लिए अमरीकी सदर जिम्मेदार हैं और ज़ाती तौर पर हालिया फसादात में मुलविस हैं। इससे कबल ईरानी दफ्तर खारजा ने कहा कि ईरान में पुरअमन एहतजाज को सेहूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने पुरतशद्दुद बनाया। तशद्दुद और दहशतगर्दी में इसराइल के मुलविस होने के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। बैरूनी सरपरस्ती में दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी सलामती का दिफा किया जाएगा। ईरान में पासदारान इनकलाब का आज से इंटरनेट सर्विसेज बहाल करने का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोन पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने ईरान और ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए नई ख्वाहिशात का इज़हार। फ़रीक़ैन का बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर दो तरफ़ा मुशावरत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। महमूद खान हो या कोई हो, मेरे लिए तो एक वो मेंबर हैं जब तक वो इलेक्टेड मेंबर हैं, मगर जो एंटी पाकिस्तान बात करेगा वो मैं रोकूंगा उसको। कहीं लिखा हुआ नहीं है कि जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उठे तो उसको फ्लोर मिलना चाहिए। अगर वो ठीक बात करेंगे फ्लोर मिलता रहेगा। ये रवायत है, ना कॉन्स्टिट्यूशन में ना रूल्स में। तो इसलिए मुझे पता है कि मैंने हाउस किस तरह चलाना है, मैंने उस तरह चलाना है जिसमें पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान की बेहतरी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा है कि अपोजिशन लीडर को बात करने की इजाज़त देने का ना आइन में लिखा है ना कोई रोल है। ये सिर्फ एक रिवायत है। जो मुल्क दुश्मन बात करेगा वो उसे रोकेंगे। उनका मशवरा यही है कि पार्लियामेंट में आए, अवाम की खिदमत करें। एहतजाज पुरअमन हो तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी हैं, कानून भी यही है कि कन्विक्टेड शख्स जो है वो मुल्क की सियासत नहीं चलाता। तो मुझे नहीं समझ आती कि उन्हें ये क्यों हर मामले में वो कहते हैं कि जो उनसे मुशावरत करेंगे। मेरे ख्याल में अपोजिशन को भी ये सोचना चाहिए कि सियासी मामलात भी एक मैकेनिज़्म के तहत चलते हैं जो कि कानूनी भी होता है और आइनी भी होता है। जो चीज़ मुमकिन नहीं वो मुमकिन नहीं। सज़ा याफ्ता शख्स मुल्क की सियासत नहीं चला सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, अपोजिशन हर मामले में कहती है बानी PTI से मुशावरत करनी है। उन्हें समझना चाहिए कि सियासी मामलात का भी तरीक़ाकार होता है। सज़ा याफ्ता शख्स इसलिए जेल में रखा जाता है कि वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में सियासी मामलात ना करे। पार्टी में मुशावरत होती है लेकिन हतमी फैसला नवाज शरीफ करते हैं। आइनी और कानूनी तौर पर अपोजिशन लीडर की तकर्री का तरीक़ाकार वज़ा है। महमूद खान अचकज़ई एक पुराने सियासतदान हैं। नवाज शरीफ पुराने साथियों की कदर करते हैं। सेनेट में भी अपोजिशन लीडर की तकर्री का मामला जल्द हल हो जाएगा।
उन्होंने ब्रीफिंग पे तनकीद नहीं की, उन्होंने वेन्यू पे तनकीद की। तो उसमें मेरे ख्याल से राना सनाउल्लाह साहब ने जो अगर तनकीद की है तो वो मुनासिब नहीं है। और मेरा मशवरा होगा कि इस तनकीद दोबारा हम अच्छे कामों पे जाएं, तनकीद ना खेलें। अगर हमने अगर तनकीद खेली तो हम भी शायद कोई बात कर सकते हैं, लेकिन मुनासिब बात नहीं है। अगर हमें इस मुल्क को आगे लेकर चलना है तो नेगेटिविटी और नेगेटिव माइंड सेट को कुछ अरसे के लिए आप इलेक्शनों तक छोड़ दें। ये नेगेटिविटी खेलना, इल्ज़ाम तराशी, बहुतान लगाना, ये हम इलेक्शन में खेलेंगे। ऐवान सदर में बिलावल भुट्टो की तकरीब पर राना सनाउल्लाह की तनकीद मुनासिब नहीं। ऐवान सदर सबका है, वहाँ हर सूबे की बात हो सकती है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का जवाब, कहा राना सनाउल्लाह तनकीद ना खेलें वरना जवाब यहाँ से भी आएगा। सुहेल आफरीदी के दौरा कराची पर कहा कि 2 रोज़ पहले भी उन्हें दौरा कराची पर मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया गया, उन्हें किसी चीज़ से नहीं रोका गया, किसी को धक्के देकर निकालना हमारी रिवायात नहीं। शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत हर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए $1 अरब खर्च कर चुकी है। सिंध हुकूमत दुनिया में वाहिद है जो साइबर नाइट से मुफ्त इलाज फराहम करेगी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि अपना मैंडेट चोरी नहीं होने देंगे। अवाम अपने वोट पर डाका डालने नहीं देंगे। 2 बार मैंडेट चोरी हुआ है। 3 साल से हर जगह तहरीक चला रहे हैं। हरीपुर में खिताब करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि कानून की बालादस्ती के लिए खड़े हैं, तरक्की का अमल जारी रहेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि NFC में सूबों के हिस्से में कमी ना की जाए। जो फैसला पूरे मुल्क के मफाद में होगा वही किया जाएगा। सेवन में आबाई गांव के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने कहा कि अभी भी दहशतगर्दी के खदशात मौजूद हैं, तमाम इदारों के साथ मिलकर दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात से खौफज़दा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का इल्ज़ाम। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अदालतों के दबाव पर इंतखाबात हों तो कानून बदल कर निज़ाम को कंट्रोल कर लिया जाता है। हुकूमतें अवामी लीडरशिप से खौफज़दा हैं, इसलिए बल्दियाती एक्ट बदला गया। डिप्टी कमिश्नर को आवाम का सरबराह बनाया जा रहा है। ब्यूरोक्रेसी के जरिए अवामी हक नहीं छीनने देंगे। नवाज शरीफ के नवासे और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफ्दर बारात लेकर लाहौर की निजी हाउसिंग सोसाइटी पहुंच गए। बारात में नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज शरीक हैं। बारात में अहल खाना समेत विफाकी और सूबाई वज़रा, मुल्की और गैर मुल्की मेहमान शामिल हैं। जुनैद सफ्दर की शादी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शेख रोहेल असगर की पोती से हो रही है। अमरीका और पाकिस्तान का 2 तरफा सिक्योरिटी ताउन और बॉर्डर मैनेजमेंट में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक। बॉर्डर सिक्योरिटी, कोस्टल गार्ड्स और दीगर इदारों को जदीद अमरीकी आलात से लैस करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की आला सतह वफ़द की हमरा मुलाकात में दोनों मुल्कों का मुस्तक़बिल में हर सतह पर पाक अमरीका ताउन मजबूत बनाने के लिए कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि जदीद आलात से बॉर्डर सिक्योरिटी और कोस्टल गार्ड्स की इस्तेदाद कार में इजाफा होगा। फेडरल कॉन्स्टेबलरी की तंजीम FIA और NCCIA की इस्तेदाद कार बढ़ाने में अमरीकी ताउन का खैर मकदम करेंगे। दहशतगर्दी की फंडिंग की रोकथाम के लिए जदीद सॉफ्टवेयर के हुसूल में अमरीका का NCCIA के साथ इश्तराक कार इंतहाई ज़रूरी है। गजा की आर्जी हुकूमत की निगरानी के लिए ट्रंप ने अपनी सरबराही में बोर्ड ऑफ पीस बना दिया। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर और अपने दामाद जेरोड कश्नर को भी बोर्ड में शामिल कर लिया। वर्ल्ड बैंक के सदर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, मशरिक़ वस्ता में ट्रंप के नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ भी बोर्ड का हिस्सा होंगे। गजा के लिए नुमाइंदा आला निकोलाई मोलादेव को रखा गया है और मेजर जनरल जसपीर जेफर्स आलमी इस्तेहकाम फोर्स के कमांडर मुकर्रर। बरतानवी अखबार के मुताबिक बोर्ड ऑफ पीस में यूक्रेन और वेनेजुएला को भी शामिल करने पर गौर।
पाकिस्तान की भारत की मकबूजा कश्मीर में मसाजिद और इंतजामी कमेटियों की प्रोफाइलिंग की शदीद मजम्मत, मुदाखलत मजहबी आज़ादी की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इमामों और मजहबी शख्सियात का ज़ाती डेटा इकट्ठा करना मुनज़्ज़म हिरासानी के मुतरादिफ है। भारतीय इक़दाम का मकसद मुसलमानों में खौफ फैलाना और इबादत में रुकावट डालना है। ये इक़दाम हिंदुत्व नजरिए के तहत इदारा जाती इस्लामोफोबिया का हिस्सा हैं। कश्मीरी आवाम को बिला खौफ व जबर मजहबी आज़ादी का नाकाबिल तनसीख हक हासिल है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने नए सूबों का क़याम नागुज़ीर करार दे दिया। कहा, आज नहीं तो कल मुल्क में इंतज़ामी मामलात बेहतर करने के लिए सूबे बनाने ही पड़ेंगे। कराची में हेल्थ केयर डिजिटल सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सूबे बनाने के बावजूद निचली सतह तक इख्तियारात देना भी लाज़िम होगा। अदलिया के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम और किरदार कुशी काबिल कबूल नहीं। कानून नाफिज करने वाले इदारे अदलिया के खिलाफ मनफी मुहिम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। कार्रवाई इदारे की तकरीम और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। तमाम इदारों की तरह अदलिया भी जायज़ तनकीद के मामले पर बहुत ओपन है। लाहौर हाई कोर्ट ने आला अदलिया के खिलाफ सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा के खिलाफ दरखास्त का हुक्मनामा जारी कर दिया। तफसीली फैसले में कहा गया है कि अदालती फैसलों पर इल्मी, पेशावराना और आवामी सतह पर तनकीद की जा सकती है। तनकीद नेक नियती, शाइस्ता ज़ुबान और फैसले की कानूनी वजूहात तक महदूद होनी चाहिए। हुदूद से तजावुज़ करके जज पर जानिबदारी, बददियानती का इल्जाम लगाना दुरुस्त नहीं। मजीद समाअत 22 जनवरी को होगी। और नवाज शरीफ के नवासे और मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो गए। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल अल्लामा राग़िब नईमी ने जुनैद सफदर का निकाह पढ़ाया। बारात में नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत वफाकी और सूबाई वज़रा, मुल्की और गैर मुल्की मेहमान शरीक। जुनैद सफदर का वलीमा कल जाती उम्रा में होगा।